नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल शो सरोकार। इस खास बुलेटिन में सीधे आपसे जुड़े मुद्दों और सरोकारों की बात हम करते हैं। इस हफ्ते सरोकार में हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खेल मैदानों का हाल आपको दिखा रहे हैं। देश में खेलों को बढ़ावा देने के दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन खेल की सबसे बुनियादी जरूरत यानी खेल के ये मैदान ही अक्सर खेल का शिकार होते नजर आते हैं। लिहाजा हमारे संवाददाताओं के जरिए हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों से लेकर गांव तक के खेल मैदानों की ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। खेल मैदानों का जमीनी रियलिटी चेक और कैमरामैन को आपको बोल के दिखाऊंगा। यहाँ पर शराबियों को देख सकते हैं आप। जो शराबी यहाँ पर सामने हैं, दिन दहाड़े की हम बात करें, ये इस तरह मस्त हैं कि शराब का सेवन करके ये इतने टाइट हैं कि अपने माहौल में ये झूम रहे हैं। ये ताश की गड्डी बताता है कि ये नशेड़ियों का और जुआरियों का अड्डा कैसे बन चुका है। मैदानों की बदहाली की हैरान करने वाली हकीकत। जहाँ तहाँ यहाँ पे कांच की बोतलें फूटी पड़ी हैं और जो ड्रिंक करके फेंकें डिस्पोजल पड़े हैं। कुछ सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। देखिए सर, यहाँ खेलने आते हैं तो कभी चोट लग जाती है। यहाँ शराबी सिगरेट बीड़ी सब पीते हैं, कांच फोड़ के रख देते हैं। खेल मैदान कैसे बन गए नशेड़ियों का अड्डा। यहाँ बहुत गंदगी पड़ी रहती है, खेलने की कोई सुविधाएं नहीं है। दारू वाले जो पीने वाले आते रहते हैं शाम में, जहाँ तहाँ कांचे की बोतल पड़ी है। खेल से खिलवाड़ पर IBC 24 की सबसे बड़ी रिपोर्ट। तो खेलों से ही अगर खिलवाड़ हो रहा है, खेल के मैदान ही अगर बेहाल हैं, तो ऐसे में खिलाड़ी पूछ रहे हैं कि हम ऐसे में कैसे कमाल करें। अलग अलग टूर्नामेंट्स में जाकर पदक की उम्मीदें खिलाड़ियों से हम लगाते हैं, लेकिन जब बुनियादी जरूरत खेल के मैदान ही अगर खिलाड़ियों को सही से मैसर नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कहां पर वो प्रैक्टिस करते होंगे, किस हालात में प्रैक्टिस करते होंगे और कैसे हम उनसे इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तेजी से बढ़ते इंदौर शहर में धीरे धीरे खेल मैदान खत्म होते जा रहे हैं। जो खेल मैदान मौजूद हैं उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। इसके कारण शहर के खिलाड़ी मायूस नजर आते हैं और इनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में खिलाड़ी परेशान है। देखिए जरा इस रिपोर्ट के जरिए। सरोकार में सबसे पहले हमारी टीम इंदौर के नेहरू स्टेडियम पहुंची। इस स्टेडियम में आए दिन होने वाले राजनीतिक आयोजनों के चलते यहाँ के मैदान की स्थिति खराब हो चुकी है। को नेहरू स्टेडियम की हम स्थिति दिखा देते हैं। कई सालों से इसका इतिहास रहा है और देश में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसको नेहरू स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई बार ये सवाल उठते हैं कि इस नेहरू स्टेडियम को सजाया या संवारा क्यों नहीं जा सकता, जबकि यह एक बड़ा मैदान है और इसमें खेल की सुविधाएं जुटाने से खिलाड़ियों को इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। किस तरह की सौगात जो है यहाँ पर खिलाड़ियों को दी जा सकती है। यहाँ पर बेसिक सुविधाओं का भी बड़ा अभाव है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। इससे क्या होता है कि डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाते। वैसे ये जो हमारी टीम है पिछले करीब 20 साल से रेगुलर प्रैक्टिस करती है। आपको क्या लगता है कि सुविधाएं अगर बढ़ाई जाएंगी, एक फुटबॉल स्टेडियम यदि शहर को मिलेगा तो यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर से निकल सकते हैं, निकलेंगे ही, क्योंकि इन्हीं में से निकलना है। अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन सवाल ये कि उनको सुविधाएं नहीं। इसके बाद में ये खेल के बाद में इनको नौकरियां नहीं। अरे आदमी को बढ़ाने के लिए सुविधा तो देना पड़ेगी। खेल मैदानों की कमी को लेकर भी हमने पड़ताल की। वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के लिए इंदौर में कोई भी मैदान नहीं है। इसी कारण खिलाड़ियों को निजी जिम और क्लबों में जाकर प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओलंपिक में सबसे महत्वपूर्ण खेल वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग को माना गया है, लेकिन इसके बावजूद इस खेल के लिए सुविधाएं मिलना शहर में मुश्किल है। हम इंदौर की एक जगह पहुंचे हैं जहां पर कई नेशनल खिलाड़ी हमारे साथ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग है और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि भैया किस तरह की सुविधाएं आपको लगता है कि होनी चाहिए पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। इसमें प्लेटफॉर्म वगैरह ठीक चाहिए, रॉड प्लेटें और जो भी टेक्निक स्किल और अपना एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का इम्प्रूवमेंट बढ़े और वो भविष्य में मेडल के लिए, ओलंपिक के लिए तैयारी करें। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही नाम कमा रहे हैं, कई लड़कियां इसमें नेशनल चैंपियनशिप जीतती हैं। किस तरह की सुविधाएं आपको लगता है कि होनी चाहिए वेट लिफ्टिंग के लिए? पहली बार तो कोच उपलब्ध होना चाहिए। एमपी में मतलब
कोच नहीं है ट्रेनिंग करवाने के लिए, प्लेटफॉर्म नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, लड़कियां बहुत कम है एमपी में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। कहीं न कहीं खेल सुविधाओं का अभाव होने के कारण ही कई खिलाड़ी जो हैं वो अपनी खेल प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल पाते, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत खेल मैदान और ऐसे खेल प्लेटफॉर्म्स की है जहां पर इन प्रतिभाओं को मौका मिल सके। इंदौर के मल्हार आश्रम मैदान से कई खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन इस मैदान की स्थिति अब बदहाल है। मैदान में दौड़ लगाने के लिए आने वाले खिलाड़ियों ने बताया कि बारिश में इस मैदान की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। इसी कारण खिलाड़ियों को बाहर सड़क पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिलहाल हम इंदौर के मल्हार आश्रम ग्राउंड पर खड़े हैं। मल्हार आश्रम ग्राउंड की स्थिति यह है कि बारिश में यहाँ पर घास उगाती है और जो मैदान है वो दौड़ने लायक नहीं बचता, जिसके कारण कई लोगों को सड़कों पर प्रैक्टिस जो है वह करना पड़ती है। हालांकि कई बार ये कहा गया है कि इस मैदान का भी कायाकल्प होगा और जल्द ही इस मैदान पर एक सिंथेटिक ट्रैक जो है वो तैयार किया जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगने की संभावनाएँ भी जो हैं वो बताई जाती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें बारिश के समय प्रैक्टिस करने के लिए सड़कों पर दौड़ लगानी पड़ती है। हर वर्ष जब बारिश होती है तो मैदान की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है, खिलाड़ी यहाँ पे दौड़ नहीं पाता है, जो स्वास्थ्य प्रेमी आते हैं वो भी अच्छे से दौड़ नहीं पाते, अपनी फ़िटनेस मेंटेन नहीं कर पाते। अगर दौड़ने का प्रयास भी करते हैं तो उबड़ खाबड़ मैदान होने की वजह से इंजरी का शिकार बन जाते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि ओलंपिक में हमारा भारत देश मात्र 6 मेडल लाया, जिसमें से 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। तो अगर इस प्रकार के मैदान हमारे रहेंगे और ज़मीनी लेवल पे जो खिलाड़ी है जो ज़मीन से उठ रहा है तो उसको व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी तो कैसे हमारा भारत देश ओलंपिक में आगे बढ़ेगा। तो इसी बात को लेकर मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द मैदानों पे, खेल पे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दिया जाए। सरोकार में हम यही मुद्दे जो हैं वे उठा रहे हैं। अलग अलग मैदानों की आपको तस्वीरें हमने बताई और किस तरह की सुविधाएं जो हैं खेलों के लिए होना चाहिए ताकि खिलाड़ी जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो नियमित तौर पर कर सकें। फिलहाल सरोकार में इतना ही। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। तो इंदौर के खेल मैदानों के हाल आपने देखे। अब दुर्ग जिला खिलाड़ियों की बात करते हैं। दुर्ग जिला खिलाड़ियों का जिला भी कहा जाता है। यहाँ के खिलाड़ी देश विदेश में अपना लोहा मनवाते रहे हैं, लेकिन दुर्ग और दुर्ग से जुड़े आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आज भी खेल संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए दुर्ग के खेल मैदानों का हाल। दुर्ग में पंडित रविशंकर स्टेडियम है, लेकिन क्रिकेट सहित अन्य खेलों के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए जूझना पड़ता है। इस स्टेडियम में खेल के अलावा सभी आयोजन होते हैं, जिससे हमेशा ग्राउंड की हालत बद से बदतर ही बनी रहती है। अभी हम खड़े हैं रविशंकर स्टेडियम में, जो वर्षों पुराना स्टेडियम है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के यहाँ पर टूर्नामेंट हो चुके हैं। और इस टूर्नामेंट के मैदान को आप देख सकते हैं, जहाँ पर अब जो है खेल के अलावा सारे आयोजन होते हैं, गड्ढे कर दिए जाते हैं और बड़े बड़े यहाँ आयोजन हुआ करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वही स्टेडियम है जहाँ पर अभी इस वक्त देखेंगे खिलाड़ी तो कम, यहाँ भैंसें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि भैंस यहाँ पर विचरण कर रही है। जो घास को काटने का काम, छीलने का काम जो है एक मजदूर के द्वारा किया जाना चाहिए, वो काम जो है वो भैंस कर रही है। अभी यहाँ पर उपयोग सिर्फ खिलाड़ी अपनी व्यवस्था से करते हैं, शासन प्रशासन से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जिन खिलाड़ियों को खेलना है वो स्वयं ही अपने स्तर पर जो भी होता है ग्राउंड को मेंटेन करते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। शहर में हॉकी की प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं है। एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार में हुई थी, लेकिन अब तक इसका भूमि पूजन नहीं हो पाया है। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को आप देखिए, बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर जो हॉकी का एक एसोसिएशन बनाया गया था, उन लोगों ने इस ज़मीन को लोगों से कब्जा मुक्त करा करके इसे खेलने लायक बनाया था। और काफ़ी यहाँ पर मशक्कत के बाद इसे जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे, जैसे कि राजनांदगांव में एस्ट्रोटर्फ है, रायपुर में 2 एस्ट्रोटर्फ है और भी बहुत सारे ज़िलों में एस्ट्रोटर्फ के कार्य चल रहे हैं और उस पर प्रक्रिया चल रही है। पर हमारे दुर्ग शहर में पता नहीं ऐसा क्या है कि अभी तक के ग्राउंड के जो हालात है उसको देख के ऐसा लगता है कि इस ग्राउंड में बच्चे कैसे खेलेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ और देश में कुश्ती और कबड्डी का लोहा मनवाने वाले बैगापारा के खिलाड़ियों को मां शीतला मिनी स्टेडियम के मिलने से खुशी तो हुई, लेकिन आज वे सिस्टम के खेल से परेशान और दुखी हैं। ये जो स्टेडियम है, ये बैगापारा एक जो
कुश्ती के लिए और साथ साथ कबड्डी के लिए माना जाता है ये क्षेत्र, और यहाँ के लोग काफ़ी जौहर पूरे देश भर में जाकर दिखा चुके हैं। और यहाँ के खिलाड़ियों को किस तरीके की व्यवस्था है हम इनसे ही जानना चाहेंगे। आप लोग के लिए यहाँ पर मिनी स्टेडियम बना दिया गया ताकि आप लोग यहाँ पर आगे प्रैक्टिस करें और जो आप खेल खेलते हैं उस खेल में महारत हासिल कर सकें। तो क्या लगता है कि पूरी व्यवस्था आप लोग को मिल पाती है? नहीं मिल पाती। स्टेडियम को बने लगभग 15 से 16 साल हो गया है, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। निगम का बिल्कुल भी देख रखाव कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ खेल के नाम पे जुआ, ताश, गांजा और दारू पिया जाता है और कुछ नहीं होता। यहाँ कबड्डी वाले आते हैं, बच्चे लोग शाम के समय आते हैं, वहाँ खेलते हैं, यहाँ भी खेलती है, उनको भी 1 घंटे का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोग आके गांजा और शराब पीते हैं, उसके कारण उन लोग को भी थोड़ा तकलीफ होता है। स्टेडियम में मैच खेलते हैं, देखो ना मिट्टी नहीं डला हुआ है, देखो कैमरा घुमाइए आप, मिट्टी नहीं डला हुआ है, देख रहे कुछ नहीं है। लाइट के नाम से हर साल पैसा पास होता है लेकिन लाइट जलता नहीं है। मैं आपको शाम को आना, आपको चालू करके दिखाऊंगा आपको लाइट में। मैदान की स्थिति आप समझ सकते हैं, काफ़ी जर्जर हो चुका है, सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोग बदल गए लेकिन आज तक इसकी दशा नहीं बदल पाई है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक इस पर ध्यान देती है ताकि दुर्ग जिले के बच्चे अधिक से अधिक संख्या में अपने जौहर का प्रदर्शन कर सकें। दुर्ग नगर निगम द्वारा निर्मित महावीर खेल मैदान में बड़ी बड़ी घास उग चुकी है। दुख की बात तो यह है कि इसकी सफाई पर किसी भी विभाग का ध्यान नहीं है। नगर निगम दुर्ग द्वारा दुर्ग शहर के इस स्थान पर देख सकते हैं, बोरसी का ये स्थान है जिस तरीके से महावीर खेल मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो खेल मैदान है खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था। आसपास के क्षेत्र के रहवासी यहाँ पर आके मॉर्निंग वॉक करे, व्यायाम करे, अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं जो सुबह से शाम तक की जाती है उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बाकायदा आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो एक ग्राउंड है, लेकिन उसमें व्यवस्था के नाम पर जो सुधार किया जाना चाहिए वो सुधार कार्य यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में कई समस्याओं का सामना यहाँ आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक को आते हैं, उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना इस क्षेत्र में यहाँ पर आके करना पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में जो लोग हैं आते हैं यहाँ से लेकिन उनको वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है। ये स्थान काफ़ी व्यवस्थित किया जाना था ताकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, आसपास के आने वाले खिलाड़ी हैं, उनको अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिल पाती। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो क्षेत्र का जो विकास होता है, जो लोग आसपास के यहाँ आते हैं, कई प्रकार के जो समस्याओं को अवगत जरूर कराते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी प्रकार की व्यवस्था में करने में चूक जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब ऐसे में देखना होगा कि हमारी खबर चलने के बाद किस प्रकार की सुध इस महावीर खेल मैदान की ली जाती है। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। अब दुर्ग के बाद धमतरी आपको ले चलते हैं। धमतरी जिले के खिलाड़ी भी मैदानों की बदहाली से त्रस्त हैं। इन्हें आस है कि कम से कम कभी तो बेहतर खेल सुविधाएं इन्हें मिल सकेगी ताकि बेहतर प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम ये भी कभी रोशन कर पाएंगे। देखिए जरा। प्रदेश सरकार ने खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए गांवों में मिनी स्टेडियम बनवाया था, लेकिन ये स्टेडियम अब रखरखाव के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। धमतरी जिले के बेलरगांव तहसील मुख्यालय में प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए बनाया गया मिनी स्टेडियम अब खंडहर में तब्दील हो गया है। पूरा मिनी स्टेडियम घास और जंगली झाड़ियों से लदा हुआ है। खिलाड़ियों ने बताया कि स्टेडियम बना तो दिया गया, लेकिन यहाँ आने का रास्ता नहीं बनाया गया। करीब 5000 की आबादी वाले कस्बे बेलरगांव में स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी खेलने में माहिर हैं, लेकिन उनके लिए ये स्टेडियम किसी काम का नहीं है। ये स्टेडियम तो बनाया गया है, लेकिन स्टेडियम बनाने के बाद इनमें रास्ता नहीं बनाया गया है, जिसके कारण ये वीरान सा हो गया है। वीरान होने के बाद ये जो मैदान है ये नर्सरियों का अड्डा बन चुका है। कुछ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं कि आप आखिरकार इनको किस तरह से समस्या होती है खेलने में। जी बताएं, आपको किस तरह से समस्या होती है और किस स्थिति में अभी मैदान है? मैदान की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे खेलने लायक कोई जगह ही नहीं है। हमारा बेलर गांव अभी तहसील बन चुका है, लेकिन वर्तमान में इतने बड़े बेलर गांव जहाँ पे 5000 से ज्यादा आबादी है, बच्चे लोग इतने बच्चे हैं, फिर भी उनके लिए खेलने की कोई मैदान नहीं है। हमारे मिनी स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन आज तक के हम यहाँ पे एक तो क्रिकेट का मैच नहीं करवा पाए, कोई भी खेल यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अभी आपके यहाँ बेलर गांव में स्टेडियम और है क्या? मिनी स्टेडियम? नहीं, कुछ भी स्टेडियम नहीं है। हम लोग को जब खेलने का होता है तो गर्मी के दिनों में हम लोग खेत में ग्राउंड बना के खेलते हैं या तालाब सूख जाता है वहाँ खेल पाते हैं। देखिए कितनी बड़ा विडम्बना है। ये गेट है सामने का, आप देख सकते हैं
कुछ दिनों से खुला ही नहीं है। आप देख सकते हैं, हिला रहा हूँ इतनी ताकत से, उसके बाद भी ये गेट जो है आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। बता सकते हैं कितने जाम हो चुकी है और अंदर कैसे दिखाते हैं। आप देखिए, हम लोग पहले ही बता दिए थे आपको कि ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है और जुआड़ियों का भी अड्डा बन चुका है। आप मेरे पीछे नीचे देख सकते हैं, कुछ ताश की गड्डी यहाँ मिला है। ये ताश की गड्डी बताता है कि ये नशेड़ियों का और जुआरियों का अड्डा कैसे बन चुका है। देखिए, कई दिनों से सफाई तक नहीं हुआ है इस ड्रेसअप में, तो यहाँ खिलाड़ी करेंगे क्या। बता दें कि ये बेलरगांव का मिनी स्टेडियम जो 50 लाख से ऊपर से बनाई गई है और आप इस स्थिति आप देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति खिलाड़ियों के लिए है। बदहाल तस्वीर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि शहर में भी है। धमतरी शहर के पीजी कॉलेज प्लेग्राउंड, बॉयज प्लेग्राउंड, इंडोर स्टेडियम की हालत बद से बदतर है। देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल के मैदान अब मवेशियों का चारागाह बन गए हैं। ये मैदान रात में मैखाने में तब्दील हो जाते हैं। सुबह जगह जगह शराब की बोतलें फैली हुई मिलती हैं। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, धमतरी। जशपुर शहर की बात करते हैं। यहाँ पर शराबियों के आतंक से खेल मैदान बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए अच्छा खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। हालात यह है कि मॉर्निंग इवनिंग वॉक वाले भी अब इन मैदानों में नहीं जाते। वहीं प्रशासन इन नशेड़ियों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित होता है। देखें जरा। जशपुर में खेल मैदानों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। जिले के खेल मैदान अब शराबियों का अड्डा बन गए हैं। मेंटेनेंस के अभाव में इन खेल मैदानों में बड़ी बड़ी घास उगाई है। यहाँ ना तो बच्चे खेल पा रहे हैं और न ही महिलाएं बुजुर्ग व्यायाम के लिए इन मैदानों में आ पाते हैं। जशपुर जिले का ये पत्थलगांव हाई स्कूल का मैदान जो है, यहाँ पर बड़ी सभाएं भी होती हैं। अगर 26 जनवरी की हम बात करें, 15 अगस्त की बात करें, सभी प्रत्येक कार्यक्रम सुचारू रूप से यहीं पर मनाए जाते हैं। लेकिन आज इस मैदान का अगर इतना गंदी दुर्दशा, यहाँ पर आप पीछे मेरे देख सकते हैं, पूरा घास यहाँ पर जम चुकी है, कीचड़ के मारे लबालब भरा हुआ है। यहाँ पर न कोई बच्चा खेल सकता है, न कोई यहाँ पर अभी कोई सभा हो सकती है, न कोई आयोजन हो सकता है। देखा जा सकता है अगर यहाँ पर प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई नहीं करते इन शराबियों पे, यदि पुलिस यहाँ पर समय समय पर गश्त नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में ये मैदान का हाल और ही बुरा हाल बन सकता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, क्रिकेट खेलने आए हुए थे। आप बताइएगा किस तरह से दिक्कत होती है, क्योंकि आप लोग क्रिकेट खेलने आते हो, शराब की बोतलें दिखती हैं, किस तरह से आप लोग देखते हैं इस चीज को? देखिए सर, यहाँ खेलने आते हैं तो कभी चोट लग जाती है। यहाँ शराबी सिगरेट बीड़ी सब पीते हैं, कांच फोड़ के रख देते हैं, उसी से सब चोट लग जाती है। किस तरह से आपको, क्या हाई स्कूल अच्छा, मतलब अच्छा ग्राउंड चाहिए आपको, आज साफ सफाई होनी चाहिए जी। कहीं ना कहीं ये मैदान आज जो बदहाल स्थिति पा रहा है, तो यहाँ पर लापरवाही अधिकारियों के हिसाब देखा जाता है। मेरे पीछे आप एक बार और कैमरामैन को आपको बोल के दिखाऊंगा, यहाँ पर शराबियों को देख सकते हैं आप। जो शराबी यहाँ पर सामने हैं, दिन दहाड़े की हम बात करें, ये इस तरह मस्त है कि शराब का सेवन करके ये इतने टाइट हैं कि अपने माहौल में ये झूम रहे हैं यहाँ पर। इनको लेकिन समझाइश देने के बाद भी ये यहाँ से नहीं जाते हैं। फिलहाल जरूरत है मैदान में साफ सफाई करवाने की और नशेड़ियों को यहाँ से दूर भगाने की, ताकि लोग मैदान में खुद को सुरक्षित महसूस करें और बच्चों को खेलने के लिए साफ सुथरी सुविधा युक्त जगह मिल सके। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जिलों में खेल के मैदान के अभाव के कारण प्रतिभाएं उभर नहीं पा रही। बारिश के समय ना तो मैदानों के रखरखाव की कोई व्यवस्था है और ना ही कोई साफ सफाई यहां पर होती है। देखें जरा। सिवनी के पॉलिटेक्निक ग्राउंड का हाल बेहाल है। यहाँ चुनावी सभा, धार्मिक आयोजन और आम सभाएं होती हैं। बारिश के दिनों में यहाँ झाड़ियां नजर आती हैं और रात होते होते यहाँ पर लोग शराब पीने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खेल के जो मैदान की जो दुर्दशा है वो बद से बदतर नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिवनी का पॉलिटेक्निक ग्राउंड है, जहां पर गंदगी तो नजर आ रही है और पीछे लोग खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की जो दुर्दशा है वो जस की तस बनी हुई है। सर, साफ सफाई तो वैसे तो होना चाहिए, क्योंकि गंदगी बहुत है। जैसे कि यहाँ पे नाला वगैरह है, बॉल वगैरह जाती है, जैसे अभी हमारी बॉल ही गंदी हो गई, बॉलें भी गुम जाती, क्योंकि पीछे झाड़ियों का कुछ ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे दारू वाले जो पीने वाले आते रहते हैं शाम में, जहाँ तहाँ कांचे की बोतल पड़ी, जैसे अभी
लास्ट संडे के लिए यहाँ पे एक प्लेयर था हमारा, उसको तो गड़ी गई थी वो, तो मतलब इंजरी हो जाती है। और दूसरी चीज़ जैसे ग्राउंड है तो यहाँ पे खेलने कूदने के लिए लोगों को मतलब थकान होती है तो पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से पेयजल होना चाहिए ताकि पानी वानी पी सके प्लेयर्स लोग। ग्राउंड के हाल तो बहुत ख़राब है, जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कैसे है। जहाँ तहाँ यहाँ पे कांच की बोतलें फूटी पड़ी हैं और जो ड्रिंक करके फेंकें डिस्पोजल पड़े हैं। कुछ सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और रही बात ग्राउंड की कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं एक बार आप खुद घूम के कैसा है। जहाँ तहाँ कीचड़ है, कचरा है, कांटे हैं। मतलब बच्चों के खेलने के लिए तो पर्याप्त सुविधा नाम की चीज़ है ही नहीं। मतलब इतना कॉलेज का इतना बड़ा ग्राउंड है, चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो ये बना सकती है। अच्छा, बड़ा मिशन ग्राउंड में बड़ी संख्या में बच्चे खेलने आते हैं। यहाँ टूर्नामेंट भी खेले जाते हैं, लेकिन इस ग्राउंड की दुर्दशा हो रखी है। इस ग्राउंड में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। मैदान में हर जगह गंदगी है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये सिवनी का बड़ा मिशन स्कूल ग्राउंड है, जहां पर हर खेल की प्रतिभा उभर कर निकल कर आती है और इसी मैदान में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसका जो रख रखाव है, आप देख सकते हैं कि बारिश में झाड़ियां निकल कर आ गई है जहां पर लोग बैठते हैं और इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राउंड कैसा है यहाँ खेलने के लिए? सर ग्राउंड तो पूरा आप देख ही सकते हैं, पूरा गड्ढे गड्ढे, कई जगह प्लास्टिक डिस्पोजल, कांच की बोतलें पड़ी हैं। और कल परसों के दिन खेलते खेलते एक जन इंजर्ड हो गया, उसको पूरा ब्लड आ गया। और पानी की सुविधा नहीं है, पानी के लिए हमको जाना पड़ता बोतलें लेने। और वही पूरे खाने पीने वाले आते हैं और गंदगी करके चल जाते, तो साफ हमको करना पड़ता है। एक दिन बीच में पूरी बोतलें, पानी पाउच और सिगरेट पाउच ये सब कुछ पड़े, तो हमने बैठ के साफ करें। हाँ। पीने के पानी की क्या सुविधा है? पीने का पानी पहले यहाँ पे एक नल था, वो भी बंद हो गया है। हैंडपंप कुछ भी नहीं है, मतलब कोई सुविधा नहीं है पानी आने। कैसे हाल है? ग्राउंड खराब है, ऊंचा नीचा भी है, गड्ढे भी है काफी। और मतलब कांच की बोतलें पड़ी रहती हैं रात में, और कभी कभी दिन में भी पीने बैठ जाते हैं लोग यहाँ। सफाई नाम की चीज नहीं है। शहर में एक ही ग्राउंड है, कम से कम उसको तो मेंटेन कर लें, वो भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस ग्राउंड से हॉकी और फुटबॉल के कई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर निकल चुके हैं, लेकिन इस खेल के मैदान की हालत समय के साथ बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ खेल के मैदान में अभाव है, इस कारण कहीं ना कहीं बच्चे जो है प्रतिभाएं जो है उभर के आ नहीं रही हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? कि स्कूल लेवल पे भी जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स और चीज़ें होनी थी, और जिन्हें या तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना था, वो बिल्कुल गायब मिलता है। अंकित रजक, IBC 24, सिवनी। तो सरोकार में आज जिन जिन जगहों के हाल हमने देखे, सभी जगह आपको इन हाल पर देखकर, इन मैदानों का हाल देखकर सिर्फ तरस आएगा, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक जगह दी गई है, लेकिन उसके बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद रखरखाव की कमी है, साफ सफाई की कमी है और शराबियों के अड्डे ये बन गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर खेल के अलावा सारे खेल होते हैं। ये हालात सुधरने चाहिए। हमारी कोशिश इस खास पेशकश के जरिए यही है कि ये हालात सुधरने चाहिए। शनिवार चूंकि कल है, हम बात करेंगे जिम्मेदारों से और पूछेंगे कि ये हालात आखिर कब सुधरेंगे। नमस्कार।